अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पसीने में काफ़ी स्मेल रहती है, इसकी वजूहात बताइए कि हम किस तरीके से इस पसीने की बदबू को दूर भगा सकें ताकि उस बदबू से हम भी महफूज रह सकें और हमारी जो सराउंडिंग जो कम्युनिटी है वो भी महफूज रह सके। तो मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स बताऊँगा जिसके ज़रिए से आप भी महफूज रहेंगे, आपकी जो सराउंडिंग कम्युनिटी है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से महफूज रह सकेगी इस स्मेल से। होता ये है कि स्वेटिंग पसीना क्या है? पसीना ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी में सिस्टम रखा है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों को मीट करने के लिए पसीना जो है हमारी स्किन के अंदर जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं वो इस एक्सिस जो अंदर जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ पानी खारिज करता है। कुछ पानी जो खारिज करता है उसमें नमकियात होते हैं, उससे पानी होता है। अब उसमें स्मेल तो नहीं आनी चाहिए। स्मेल ये होती है कि आपकी स्किन में जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके पानी के साथ मर्ज होकर और फिर वो स्मेल की शक्ल में आ जाते हैं, जिससे हम बड़ा परेशान होते हैं। हमारे सराउंडिंग जो कम्युनिटी है वो भी बड़ी परेशान होती है। तो इसके मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप हाइजेनिक रहकर, हेल्दी फूड खाकर, पानी किस तरीके से पीकर इस सारी स्मेल से महफूज रह सकते हैं। आपके ऐसे दोस्त, आपके ऐसे फैमिली मेम्बर जो इस स्मेल की वजह से काफ़ी परेशान हैं, उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। नंबर 1 टिप क्या है? सबसे पहले तो आप अगर दिन में 1 मरतबा शावर लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि 2 मरतबा आप नहाएं, लेकिन शावर नहीं लेना। उस बाल्टी में आपने पानी भरना है और उससे पहले, बाल्टी में पानी भरने से पहले 7-8 पत्ते नीम के एक गर्म पानी देगचनी में करके उसको कूल डाउन करना है और उसके बाद वो पानी जब ठंडा हो जाए छान कर आपने बाल्टी में मिक्स कर देना है। होता यह है कि अल्लाह ताला ने नीम के पत्तों में ठंडक कूलिंग एक सिस्टम रखा है जो कि आपकी बॉडी को एक तो कूल डाउन करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और उसके अलावा एंटी फंगल जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ वो नीम के पत्तों में होती हैं। नीम के पत्तों का सोल्यूशन भी मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। कुछ सोल्यूशंस मिल जाते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा डिटोल का आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी बॉडी जो है जर्म से महफूज रह सकती है और आप स्मेल से महफूज रह सकते हैं। दूसरी जो टिप होगी वो ये होगी कि जब आप सुबह में निहार में उठते हैं तो उसमें आप जो है लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें नमक ना हो। नमक क्यों ना हो? क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसी ऑडियंस जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार होगी, अगर वो नमक का इस्तेमाल करेगी तो हो सकता है उनका ब्लड प्रेशर सुबह सुबह बढ़ जाए या कुछ और वजूहात की वजह से उनको नमक सूट ना करे। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लेमन और वाटर का यूज़ करेंगे, इससे आपकी बॉडी अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई होगी। एक और आप काम कर सकते हैं कि एक जग में 4 गिलास पानी, 6 गिलास पानी, उसमें 2 लेमन आप ऐड कर सकते हैं छिलके समेत। पहले लेमन को स्क्वीज़ कीजिए, उसके बाद छिलके समेत उसको जो है ऐड कर लीजिए उसी में ही पानी में। और चाहे तो उसमें आप 2-3 पत्ते या 4 पत्ते आप जो है वो मिंट के, उसके अलावा 2-3 खीरे के पीसेस, अदरक का 1 पीस, तो ये डिटॉक्सिफाई वाटर बन जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से आप उसको पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए। जब आपकी बॉडी में वाटर डिटॉक्सिफाई होगा तो इसका मतलब है कि आप में जो स्वेटिंग होगी उसमें कोई भी स्मेल होने की तो कोई वजह बन ही नहीं सकती है। तीसरा ये कि आपको फ्रेश सब्ज़ी, फ्रेश फ्रूट का यूज़ करना है, जिसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी एक तो हेल्दी रहेगी, दूसरा ये कि आपकी बॉडी में तवानाई भी मिलती रहेगी और उसमें जो पसीना जो खारिज होगा उसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी। अच्छा, चौथी जो टिप होगी, आप अपने आर्मपिट के जो बाल हैं और नाक के नीचे जो बाल हैं उसको आप नीट एंड क्लीन रखेंगे हमेशा, क्योंकि आर्मपिट के बाल और नाक के नीचे बाल उसको कट कर दें। वो बाल नहीं होंगे तो आपके जर्म्स पैदा नहीं होंगे और आप जो है वो जो आपकी स्वेटिंग होगी वो साफ़ सुथरे तरीके से वो स्वेटिंग ही होगी, उसमें कोई भी स्मेल पैदा नहीं होगी। तो हाइजीन का बड़ा ख्याल रखिए। जितना आप हाइजीन तरीके से रहेंगे आप उसी तरीके से ही वो वाटर जो है वो अच्छे तरीके से एवोपरेट होता रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी, जिससे आप भी परेशान नहीं होंगे और आपकी सराउंडिंग जो कम्युनिटी होगी वो भी परेशान नहीं होगी। इसके अलावा जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी बॉडी में आप चेक करवाइए, अगर मैग्नीशियम लेवल कम हो तो उसकी वजह से भी अक्सर जो है वो स्वेट में स्मेल पैदा हो जाती है। मैग्नीशियम लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आप कद्दू के जो बीज होते हैं उसके 2 चम्मच डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो उससे मैग्नीशियम लेवल भी इम्प्रूव होता है, दूसरा जिंक जो है वो भी इम्प्रूव होता है।
वरना आप सर्बेक्सी का यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनाइड का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और मसल में जो पेन है वो भी मेंटेन रहेगा। तीसरा, जो स्वेटिंग होगी मैग्नीशियम लेवल इम्प्रूव होने की वजह से आप उसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी आएगी, उसमें स्मेल पैदा नहीं होगी। अच्छा, वाटर जो आप यूज़ करेंगे, ये जो लेमन वाटर मैंने आपको बताया, ये इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी पीएच लेवल जो बॉडी की होती है उसको भी मेंटेन करेगी, जिससे ये फ़ायदा होगा कि पीएच लेवल मेंटेन होगा तो जो स्वेटिंग, जो एवोपरेट जो पानी हो रहा है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी। जो सब जैसे शॉवर लेने के लिए जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि जो कपड़े पहने हुए होते हैं फिर शॉवर लेने के बाद दोबारा से वही कपड़े पहने जाते हैं, जबकि इंतहाई एक गलत तरीक़ेकार है। आपने जो अंडर गारमेंट्स पहना हुआ है उसको रीयूज़ नहीं करें, उसको फ्रेश कपड़े पहने, जिसके बाद इंशाल्लाह ये जो है आपकी कोई भी स्वेटिंग में स्मेल पैदा नहीं होगी। आप जो क्लॉथ जो यूज़ करेंगे, कॉटन यूज़ करेंगे या नेचुरल जो क्लॉथ है, ये जो पॉलिस्टर के क्लॉथ या सिंथेटिक क्लॉथ्स, इसको आप अवॉइड कीजिए। कॉटन के कपड़े, हल्के फुल्के कपड़े जो लिनन के कपड़े होते हैं वो उसका इस्तेमाल कीजिए। गर्मी के हिसाब से जो स्वेटिंग होगी उसकी वजह से उसमें कोई भी स्मेल पैदा नहीं होगी। अगर आप पॉलिस्टर यूज़ करेंगे या सिंथेटिक जो क्लॉथ्स यूज़ करेंगे उसकी वजह से होगा ये कि पसीना जो है ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, उसमें जर्म्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से स्मेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे लास्ट टिप मैं आपको बताता चलूँ कि सल्फ़र का इस्तेमाल कम कीजिए। सल्फ़र में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं? सल्फ़र में प्याज, उसके अलावा लहसुन, जो हम कहते हैं कि नेचुरल एंटीबायोटिक है। सुबह-सुबह अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है वो लहसुन का एक टुकड़ा खा लेते हैं, तो कहते हैं कि नेचुरल एंटीबायोटिक है डॉक्टर साहब, हम इस वजह से खाते हैं। लेकिन उसकी वजह से बॉडी के अंदर लहसुन जाने की वजह से जो पानी जो एवोपरेट होता है वो इसी स्मेल से ही बाहर एवोपरेट होता है। तो लहसुन का इस्तेमाल कम कर दीजिए गर्मी के दिनों में। उसके अलावा प्याज का इस्तेमाल कम कीजिए, कच्चा प्याज जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा जो बंद गोभी एंड फूल गोभी, इस बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, इससे भी स्मेल काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। लाइट इतर का इस्तेमाल कीजिए, खुशबू का इस्तेमाल कीजिए, इसको हम एरोमा थेरेपी भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इतर का यूज़ नहीं करें, लाइट सी धीमी-धीमी मीठी-मीठी खुशबू इस्तेमाल करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि सराउंडिंग आपके जो लोग होंगे वो भी परेशान नहीं होंगे लाइट और धीमी खुशबू से। और दूसरा ये कि आप जो है एरोमा थेरेपी लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ख़ुद अपने लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से काफ़ी अच्छी टिप्स मिली होंगी आपको। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।